Hello students, so today we are going to read the second chapter of class 4th English term 2, the two great Indians. As usual we have a warm up. Look at the pictures and tell their name. आपको इन पिक्चर्स को देख के पता लगाना है कि ये कौन है, इनके नेम्स लिखने हैं. ओके. व्हाट आर these persons known for discuss in the class. अब ये पर्सन्स जो हैं ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं आपको ये लिखना है और डिस्कस करना है क्लास में. ओके. रीड एंड अंडरस्टैंड. डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर. अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ पर लिखा गया है. डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर वॉज एन एजुकेशनिस्ट एंड a social reformer. He was born at Mahu in the Central Provinces on 14 April 1891. His father, Ramji Sankpal, was Subedar in the army, and his mother was Bhima Bai Sakpal. Dr. Bhim Rao was the 14th child of his parents. Since he was born in Mahar, a downtrodden class family, he experienced social injustice on the grounds of untouchability and casteism, but he braved to fight against it. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो एक एजुकेशनिस्ट थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे. ठीक है. वो महू में बॉर्न हुए थे 14 अप्रैल 1891 को. उनके जो फादर थे रामजी संकपाल वो सूबेदार थे इंडियन आर्मी में, और उनकी मदर जो थी भीमराव सकपाल वो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो उनके माता पिता के 14th चाइल्ड थे. ओके. सिंस ही वॉज बोर्न इन महर डाउन ट्रोडन क्लास, वो थोड़ी डाउन ट्रोडर क्लास में पैदा हुए थे, इसलिए वो सोशल इनजस्टिस फील करते थे अनटचेबिलिटी को लेके और कास्टिज्म को लेके, पर उन्होंने इसके खिलाफ अच्छे से लड़ाई की. भीमराव married Ramabai in 1906. He passed matriculation in 1908, graduated in political science and economics from Bombay University in 1912. He got a job in Baroda. During this time, his father died. He suffered financial crisis. Still, he was keen to pursue higher studies abroad. The Maharaja of Baroda awarded him a scholarship. Bhim Rao went to United States to pursue higher studies in Columbia University, having completed his higher studies in 1917 and came back to India. Then in 1920 he went to England for further higher studies. There he was awarded DSc and returned to India in 1923. भीमराव अंबेडकर जो थे उनकी शादी रामाबाई से हुई 1906 में. फिर उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास किया 1908 में और ग्रेजुएट हुए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से. फिर 1912 में उनको जॉब मिला बड़ौदा में, और उस टाइम पे उनके जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए थे. वो जो भीमराव अंबेडकर थे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे इस टाइम पे, तो वो अपनी हायर स्टडीज़ पूरी करने को लेके भी उनके मन में थोड़ा एक डर था कि मैं हायर स्टडीज़ परस्यू कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था. वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे. तो जो महाराजा थे बड़ौदा के, उन्होंने भीमराव जी अंबेडकर को स्कॉलरशिप अवार्ड दिया. ओके. स्कॉलरशिप दी और फिर
भीमराव अंबेडकर जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए हायर स्टडीज़ परस्यू करने के लिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो गए। और जैसे ही उन्होंने वहाँ से हायर स्टडीज़ कंप्लीट की तो फिर वो वापस इंडिया रिटर्न हो गए। फिर 1920 में वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने बाकी की अपनी हायर स्टडीज़ पूरी की और फिर वहाँ उनको डीएससी ने अवार्ड दिया और फिर वो रिटर्न इंडिया आ गए 1923 में। ओके, ही स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स एंड सेमिनार्स विद द डाउन ट्रॉडन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। उन्होंने सेमिनार लेना और मीटिंग्स लेना स्टार्ट कर दिया अनटचेबिलिटी को लेकर, कि इंडिया में अनटचेबिलिटी ना रहे, उनका ये मकसद था। इन 1927 ही लेड द सत्याग्रह इन महाड। उन्होंने 1927 में 1927 में एक सत्याग्रह स्टार्ट किया महद में, टू गेट राइट टू द डाउन ट्रोडन। जो अनटचेबिलिटी है, जो निचली कास्ट के लोग हैं, उनके लिए राइट्स के, उनके राइट्स के लिए, उनके हक के लिए लड़े वो। डाउन ट्रोडन टू यूज़ वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैंक्स, ताकि वाटर यूज़ करें पब्लिक टैंक्स में से लोग जो। He led many such movements to abolish the human practice of untouchabilities। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए, ठीक है, ताकि वो देश से अनटचेबिलिटी जो है वो पूरी तरह मिटा सके। हिज वाइफ डाइड इन 1935। उनकी जो वाइफ थी वो, उनकी डेथ हो चुकी थी 1935 में। ही मैरिड द डॉक्टर सविता अम्बेडकर इन 1948। सविता वॉज अ ब्राह्मण गर्ल। उन्होंने 1948 में डॉक्टर अंबेडकर, 1935 में उनकी वाइफ की डेथ हुई अंबेडकर जी की, और फिर उन्होंने डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ शादी की 1948 में। और जो डॉक्टर सविता थी वो एक ब्राह्मण गर्ल थी। डॉक्टर अंबेडकर हैड a significant role in drafting the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डॉक्टर अंबेडकर है उनकी एक बहुत ही अहम भूमिका रही है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गढ़ने में। सो ही कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने इंडिया के। ही पास्ड अवे इन 1956। 1956 में उनका देहांत हुआ। ही वॉज पोस्टमसली ऑनर्ड विथ द भारत रत्न, और फिर उनके बाद, उनकी डेथ के बाद उनको भारत रत्न से नवाजा गया 1990 में। ही डिज़ाइंड द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी बनाई। ही ऑल्सो वर्कड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ही brought reservation for the scheduled caste and scheduled tribe people in government jobs and educational institutes। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस तैयार की, ओके, और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत वर्क किया, और उन्होंने रिजर्वेशन वो लाए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई जवेरी भाई पटेल was a barrister, freedom fighter and statesman. He was born in a self-sufficient family in the village Karmasad of Gujarat on 31st October 1875. Javeri Bhai Patel was his father and Lad Bhai Patel was his mother. He had three elder brothers, a younger brother and a sister. Since his childhood, Vallabh Bhai was frank and honest and was sturdy.
and upright. He would protest against anything unjust. He was so helpful to the people, also helpful to the people who were in need. सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई जवेरी भाई पटेल जो थे, वो एक बैरिस्टर थे, एक फ्रीडम फाइटर थे और एक स्टेट्समैन थे। ओके, वो एक सेल्फ सफिशिएंट फैमिली में पैदा हुए थे, विलेज कर्मासत गुजरात में। ठीक है, और वो पैदा हुए थे 31 अक्टूबर 1875 में। जवेरी भाई पटेल जो थे वो उनके फादर थे और लाडभाई पटेल उनकी मदर का नाम था। ही हैड 3 एल्डर ब्रदर, उनके 3 एल्डर ब्रदर थे और एक यंगर ब्रदर था और एक सिस्टर थी। उनके चाइल्डहुड में वल्लभ भाई पटेल जो थे वो बहुत ही ऑनेस्ट थे और बहुत ही फ्रैंक थे और बहुत स्टडी और अपराइट थे। वो हर उस गलत चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, हर अनजस्टिस के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते थे। वो उन लोगों के लिए भी बहुत मददगार थे जो लोग ज़रूरतमंद थे। ओके, वल्लभ भाई पटेल वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16। वल्लभ भाई पटेल की मैरिज हो गई थी 16 ईयर्स की एज में। उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास किया 1897 में और डिस्ट्रिक्ट प्लेडर्स एग्जामिनेशन पास किया 1901 में। देन ही बिगेन प्रैक्टिसिंग अ लॉ इन गोधरा गुजरात। फिर उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करना शुरू किया गोधरा गुजरात में उनके ब्रदर के साथ। वल्लभ भाई इन 1908 वल्लभ भाई लॉस्ट हिज वाइफ एंड डिड नॉट रेमरी। फिर रीमेरी। फिर वल्लभ भाई पटेल ने 1975 में उनकी वाइफ को खो दिया, लेकिन फिर से वो उन्होंने रीमेरी नहीं किया, फिर से शादी नहीं की। ही हैड अ सन एंड अ डॉटर। इन 1910 ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। वल्लभ भाई पटेल का एक बेटा था और एक बेटी थी। 1910 में वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड चले गए बैरिस्टर बनने के लिए। ही रिटर्न टू इंडिया एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉ। वो इंडिया लौटे वापस और लॉ की प्रैक्टिस की। ही वॉज सेटल्ड इन अहमदाबाद। वो फिर अहमदाबाद सेटल्ड हो गए। ही वॉज पॉपुलर एज बैरिस्टर। वो बैरिस्टर के रूप में बहुत पॉपुलर हुए। द टॉर्चर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द कॉमन पीपल in Gujarat moved him. He decided to do something for them. During this time, Mohandas Karamchand Gandhi became successful in the Champaran Satyagraha movement. His meeting with Gandhiji in 1917 changed the course of his life. He led the farmers of Bardoli in 1928 against the increased taxes levied by the British government. He became successful. Mahatma Gandhi appreciated his efficient leadership by giving him a title Sardar leader. He actively joined the Indian National Congress. जब ब्रिटिशर्स ने टॉर्चर करना स्टार्ट किया सारे गुजरात के लोगों को, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। और इस टाइम पे इनकी मुलाकात मोहनदास करमचंद गांधी से हुई। मोहनदास करमचंद गांधी जो कि चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट में सक्सेसफुल हो गए थे, उनसे उनकी मीटिंग हुई 1917 में। और वहाँ से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ जो थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। फिर उन्होंने फार्मर्स के लिए एक मूवमेंट किया, क्योंकि फार्मर्स पे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे टैक्सेस लीव्ड कर दिए थे, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे। फिर वो सक्सेसफुल रहे महात्मा गांधी के साथ, और गांधी जी ने उनकी इफ़िशेंट लीडरशिप को अप्रिशिएट किया और उनको सरदार का टाइटल दिया। ओके, और फिर
उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक्टिवली कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया. ओके. आफ्टर इंडिया गॉट फ्रीडम, वल्लभ भाई पटेल बिकेम द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आफ्टर इंडिपेंडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के. एट दैट टाइम इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 565 सेमी autonomous princely states including Kashmir. Most of the kings wanted to keep their states free. It was a big challenge to keep India united. Okay. After India got freedom, Vallabh Bhai Patel became the first deputy prime minister of India. जब इंडिया को फ्रीडम मिली उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जो थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के. और उस टाइम पे इंडिया 565 सेमी ऑटोनॉमस जो प्रिंसली स्टेट थे, कश्मीर को भी अगर उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो 565 सेमी ऑटोनॉमस प्रिंसली स्टेट्स थे. ओके. डिवाइडेड हो गया था उसमें. और सारे किंग जो थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि इंडिया वापस से फ्री हो जाए और सब अपने स्टेट को फ्री करवाने के लिए लड़ रहे थे. और ये आसान नहीं था कि इंडिया को यूनाइटेड रखा जाए. ओके. चैलेंज था, ये एक तरह का चैलेंज था कि इंडिया यूनाइटेड हो. ठीक है. मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैड सेट आईज ऑन इंडिया एट इंडिया. बहुत सारी कंट्रीज जो थी वर्ल्ड की उनकी आंखें इंडिया की तरफ गड़ी हुई थी क्योंकि इंडिया उस टाइम बहुत ही डेवलपमेंट स्टेज पे था. ओके. Sardar Patel took the charge of difficult task. He met every king and got every state merged in India. He had not been there, India would not have been so united. She is today. He is rightly called the architect of modern India. अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी यही कोशिश थी. उन्होंने अपने हाथ में ये टास्क ले लिया, मैं इंडिया को यूनाइट करवाऊंगा. उन्होंने वो यूनिटी के लिए लड़े और उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है मॉडर्न इंडिया का. ही वॉज स्टाउट एंड फॉर्म इन आइडियाज़ एंड एक्शंस. His iron determination to execute his ideas earned him the titles of Iron Man of India and Bismarck of India. ओके. जो उनके लोहों की तरह जो डिसीजंस होते थे उनके कारण उनका नाम आयरन मैन पड़ गया. वो आयरन मैन कहलाए जाने लगे और इंडिया के बिस्मार्क कहलाए जाने लगे. On 15th December 1950, he passed away, but his visionary ideas and bravery inspire many Indians. 15th December 1950 को उनकी डेथ हुई, पर उनके जो विजनरी आइडियाज़ थे और उनकी जो ब्रेवरी थी वो हर इंडियन को इंस्पायर करती है. भीमराव अंबेडकर was born in a untouchable family. Bhim Rao protested against the practice of untouchability. Vallabh Bhai Patel was an barrister. Vallabh Bhai followed the policies of Gandhiji. So this chapter is finished.